लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। नमस्कार, लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें दक्षिण भारत से। तेलंगाना विधानसभा के प्रवेश द्वार पर आज बीआरएस के विधायकों और परिषद सदस्यों का विरोध प्रदर्शन तनावपूर्ण हो गया। किसानों की मक्का फसल एमएसपी पर खरीदने और प्रति क्विंटल 500 रुपये बोनस देने की मांग को लेकर उन्होंने मक्के की बालियां हाथों में लेकर गन पार्क से विधानसभा की ओर मार्च किया। मार्शलों ने सुरक्षा कारणों से उन्हें बालियां लेकर अंदर जाने से रोका, जिससे झड़प हुई और बीआरएस नेता टी हरीश राव को हाथ में मामूली चोट आई। बीआरएस कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव और अन्य नेताओं ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि ओलावृष्टि और असामयिक बारिश से फसलों को नुकसान हुआ है, फिर भी खरीद केंद्र नहीं खोले गए और फसल बीमा या इनपुट सब्सिडी नहीं दी जा रही। उन्होंने तत्काल खरीद केंद्र खोलने और किसानों को राहत देने की मांग की है। तमिलनाडु में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के राष्ट्रीय अध्यक्ष केएम खादर मोहिदीन ने कहा है कि अल्पसंख्यक समुदाय अच्छी तरह जानते हैं कि उनके सच्चे दोस्त कौन हैं। चेन्नई में एक मीडिया हाउस से साक्षात्कार में उन्होंने बताया कि मुस्लिम समुदाय और डीएमके के बीच पीढ़ियों पुराना मजबूत रिश्ता है, जो वास्तविक समस्याओं को समझता और हल करता है। नई पार्टियों के आने के बावजूद अल्पसंख्यक वोट नहीं बटेंगे, क्योंकि लोग अपने अनुभव से डीएमके गठबंधन का समर्थन जारी रखेंगे। तमिलनाडु में अलग अलग धर्मों के लोग सद्भाव से रहते हैं और धार्मिक विभाजन की कोई कोशिश यहाँ कामयाब नहीं होगी। आंध्र प्रदेश सरकार आदिवासी गर्भवती महिलाओं की मदद के लिए 7 एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों में 35 नए जन्म वेटिंग होम बना रही है। हर होम में 8 कमरे होंगे, 4 महिलाओं के लिए, साथ में टॉयलेट, किचन, रिक्रिएशन रूम और अन्य सुविधाएं। ये केंद्र 27 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, 6 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और 2 क्षेत्रीय अस्पतालों से जुड़े होंगे। आशा वर्कर और एएनएम दूर दराज के गांव से महिलाओं को डिलीवरी से कम 1 हफ्ता पहले यहाँ लाएंगी। हर महिला को भोजन के लिए 200 रुपये रोज मिलेंगे, साथ आने वाले सहायक को 600 रुपये तक। स्वास्थ्य मंत्री वाई सत्य कुमार यादव ने विजयवाड़ा में एक कॉन्क्लेव में बताया कि 12.25 करोड़ रुपए की लागत वाली ये इमारतें मई जून तक तैयार हो जाएंगी। इससे कुल 13,000 महिलाओं को फायदा होगा, जिससे मातृ मृत्यु दर कम होगी। कर्नाटक में सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट कक्षा 10 की वार्षिक परीक्षा 1 आज से शुरू हो गई। राज्य भर में 2,871 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा कराई जा रही है, जिसमें कुल 9 लाख से अधिक छात्र बैठ रहे हैं। पहले दिन पहली भाषा यानी कन्नड़, तेलुगु, हिंदी, मराठी, तमिल, उर्दू, अंग्रेजी और संस्कृत की परीक्षाएं सुबह 10 से दोपहर 1:15 बजे तक हुई। परीक्षा केंद्रों के बाहर माता पिता बड़ी संख्या में जमा थे, जबकि छात्र अंतिम क्षणों तक तैयारी में व्यस्त दिखे। शिक्षा विभाग ने छात्रों को समय पर पहुंचने और आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है। केरल विधानसभा चुनाव के लिए वाम लोकतांत्रिक मोर्चा एलडीएफ के सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल ने 3 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। कोझिकोड जिले के वडकारा सीट से एम.के. भास्करन, कन्नूर के कुथुपरम्बा से पी.के. प्रवीण और वायनाड से कलपेटा से पी.के. अनिल कुमार चुनाव लड़ेंगे। यह घोषणा आरजेडी के केरल राज्य अध्यक्ष एमबी श्रेयांश कुमार ने मीडिया के सामने कोझिकोड में की। केरल में 9 अप्रैल को एक चरण में मतदान होगा और 4 मई को मतगणना। आरजेडी केरल में एलडीएफ के साथ उतर रही है। केरल में स्थापित चुनावी रणनीति को आजमाते हुए कांग्रेस नेतृत्व वाला यूडीएफ भी वामपंथी गढ़ों में स्वतंत्र प्रयोग पर विचार कर रहा है। इसके लिए वह सीपीएम या एलडीएफ से अलग हुए नेताओं को मैदान में उतार रहा है। दशकों से एलडीएफ से यूडीएफ के गढ़, विशेष रूप से मलप्पुरम और मध्य केरल के कुछ हिस्सों में कांग्रेस या यूडीएफ से जुड़े नेताओं को निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में समर्थन देकर सेंध लगाने की रणनीति अपनाई है। वामपंथी के भीतर गुटबाजी और कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में स्थानीय असंतोष के चलते यूडीएफ इसी रणनीति को आजमाने का उत्सुक दिख रहा है। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike.